जब कोई लड़की खुद को वीक समझने लगती है तो दूसरों को मौका मिलता है उसे बुली करने का। यही कुछ नीना अकुमुरा के साथ हो रहा है। स्कूल में हर कोई उसे बुली करने में लगा हुआ है। बेचारी जाए तो जाए कहाँ। यहाँ तक कि क्लासमेट्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। नीना की आंखें उसके बालों की वजह से ढकी हुई हैं। इसी वजह से सभी उसे बर्डी गर्ल कह के बुलाते हैं। किसी से नाइंसाफ़ी हो, ये हैंडसम बॉय यूजी को पसंद नहीं। वो नीना की हर बार हेल्प करता है, उसे बुली होने से बचाता है। इसी वजह से नीना को उस पर क्रश हो गया है। पर कहाँ पे वो और कहाँ पे पॉपुलर बॉय यूजी। एक दिन जब वो अपने घर जा रही होती है तो तभी वो यूजी को रोते हुए देखती है। वो खुद से कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसे रोते देख नीना उसके पास आती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे देखो, हर कोई मुझे बुली करता है लेकिन फिर भी मैं जी रही हूँ ना। नीना कैंची लेके अपने बाल आगे से कट कर देती है और उससे कहती है कि डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीना की बात सुन के यूजी थोड़ा हैरान होता है और उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाता। नीना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नीना स्कूल जा रही होती है तो बीच रास्ते में वो यूजी को देखती है। ये बात उसके लिए हैरान कुन है। हैंडसम बॉय यूजी उसका वेट जो कर रहा था। जब दोनों साथ में स्कूल जाते हैं तो उन दोनों को साथ देख हर कोई शॉक्ड होता है। यूजी को नीना के पैरट बाबा के बारे में पता चलता है। वो समझ आता है कि इस लड़की को एनिमल से बड़ा प्यार है। फिर क्या, उसी दिन दोनों जू जाते हैं। नीना काफ़ी नर्वस फील कर रही है लेकिन जब यूजी उसे गाइड करने को बोलता है तो वो उसे हर एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में ऐसे बताती है जैसे सब उसके रिश्तेदार हों। एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में नीना से अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सुन के यूजी बड़ा ही मुतासिर होता है। घूम फिर लेने के बाद दोनों साथ में फ़ोटो बनवाते हैं। हैंडसम यूजी के साथ सारा दिन बिता के नीना तो काफ़ी खुश है लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीना को पता चल चुका है कि यूजी के पास ज़्यादा टाइम नहीं। उसे एक ख़तरनाक दिल की बीमारी है। उसके पास मुश्किल से 1 साल ही बाकी बचा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो तभी एक लड़की म्यू वहीं पे आती है जो कि यूजी की फ्रेंड है। वो जानबूझ के गलत बातें करने लगती है ताकि नीना जेलस फील करे। उसके जाने के बाद यूजी नीना से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फॉलोइंग डे नीना को क्लासमेट से पता चलता है कि यूजी का बर्थडे आने वाला है। ये जान के वो एक्साइटेड होती है और घर पहुंच के वो बर्थडे की प्लानिंग करने लगती है। वो यूजी के लिए स्पेशल केक तैयार कर रही है। वो चाहती है कि ये बर्थडे पार्टी यूजी के लिए यादगार हो। नेक्स्ट डे वो बर्थडे कार्ड यूजी के फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बर्थडे वाले दिन जब फ्रेंड्स रेस्टोरेंट आते हैं तो वो डेकोरेशन देख के बड़े ही हैरान रह जाते हैं। तभी मियू भी वहीं पे आ टपकती है। केक को देख उसे बहाना मिलता है। वो नीना से कहती है कि क्या तुम्हें यूजी के हेल्थ की फिक्र नहीं, अगर वो ये केक खाएगा तो ज़रूर मर जाएगा। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? ये सुन के नीना घबरा जाती है। कुछ देर बाद यूजी भी वहीं पे आ पहुंचता है। उसका रिएक्शन देखने वाला होता है। फ्रेंड्स जोरों शोर से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पर यूजी को ये मालूम नहीं कि ये सब नीना ने किया है। बेचारी नीना दूर से सब कुछ देख रही होती है लेकिन फिर भी वो खुश है। पार्टी ख़त्म होने से पहले वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी एंड होने के बाद यूजी को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि दरअसल नीना ने उसका बर्थडे प्लान किया था। तभी नीना की मॉम आके यूजी से कहती है कि थैंक्स जो तुमने मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज उसका बर्थडे था, वो काफ़ी खुश लग रही थी। काफ़ी सालों बाद उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये बात जान के यूजी बहुत सैड होता है और वहाँ से भागता है। वो गिल्टी फील कर रहा है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दूसरी तरफ नीना दुखी है। उसके हाथ में स्पेशल केक है जो उसने अपने प्यार के लिए बनाया था। वो केक को डस्टबिन में डाल ही रही होती है कि तभी यूजी वहीं पे आता है। केक को देख वो इमोशनल हो जाता है। वो नीना को बताता है कि भले मैं पॉपुलर बॉय था लेकिन फिर भी मैं खुद को वीक और अलोन समझता था। मैं मरने से बहुत डरता था पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी काफ़ी खुश हूँ।
नीना कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ना बिछड़ने का प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट डे यूजी क्लास में अनाउंस करता है कि नीना उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। आज के बाद कोई भी इसे तंग नहीं करेगा। दोनों ज़्यादा वक्त साथ में बिताने लगते हैं। दोनों को करीब होते देख मियू तो जेलस हो गई। एक दिन वो नीना को यूजी और अपनी गलत सलत फोटोग्राफ्स दिखाती है। नीना को शक होने लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। जब यूजी को ये बात पता चलती है तो वो उसके पीछे जाता है और उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो फ़ोटोज़ पुरानी है। नीना की गलतफहमी दूर हो गई है। मियू भी जान चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसे एक्सेप्ट करना होगा। सब के सब खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तभी यूजी की तबीयत अचानक से काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मियू नीना को बताती है कि यूजी को सर्जरी की ज़रूरत है, पर ख़तरे की बात यह है कि वो सर्जरी के दौरान मर भी सकता है। इसी वजह से वो रिस्क नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ यूजी होश में आता है। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे जीने का मकसद मिल चुका है। ये सब नीना की वजह से हुआ है, उसने मेरी लाइफ बदल दी है। यूजी की तबीयत कुछ बेहतर होती है। आज वैलेंटाइंस डे है। दोनों प्रेमी मिलते हैं। नीना यूजी को अपने घर ले जाती है। तभी उसके पेरेंट्स वहीं आते हैं। वो यूजी से मिलते हैं। डैड नीना को रूम के अंदर जाने को बोलते हैं ताकि वो यूजी से अकेले में बात कर सकें। वो यूजी को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नॉर्मल हुई है, पर मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद मेरी बेटी की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो तुम्हें याद करती रहेगी, इससे उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ये सब सुन के यूजी का दिल टूट सा गया है। वो वहाँ से चला जाता है। नीना उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। वो कहती है कि मेरा फ्यूचर यूजी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल के वो उसके पीछे जाती है, पर अफसोस देर हो गई है, यूजी जा चुका है। नेक्स्ट डे नीना उसी जगह जाती है जहाँ पे यूजी आके उसे मिला करता था। काफ़ी वेट करने के बाद भी वो नहीं आता। उसके बाद वो स्कूल जाती है, पर वहाँ पे भी उसका कोई अता पता नहीं। किसी को बताए बगैर यूजी अचानक से गायब हो गया है। नीना परेशान सी हो गई है, उसे अपने प्यार की फिक्र हो रही है। तभी मियू गेबी को फ़ोन करके यूजी की लोकेशन के बारे में बताती है। वो भाग के उसके पास पहुंचता है और उसे समझाने लगता है, पर यूजी उसे कहता है कि डैड सही बोल रहे थे, मुझे उसे दूर जाना होगा। गेबी कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ इंसान हो, कल किसने देखा है, तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल भी हो सकती है, हार मत मानो। गेबी की बातें यूजी के दिल को लगती हैं। उसे एहसास हो गया है कि वो गलत कर रहा है। गेबी उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मियू नीना को चर्च ले जाती है। जब यूजी वहाँ पहुँचता है तो वो नीना को वेडिंग ड्रेस में देखता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपनी अपनी फीलिंग्स बताते हैं। यूजी डिसाइड करता है कि वो अपनी सर्जरी कराएगा ताकि वो नीना के साथ टेंशन फ्री ज़िंदगी बिता सके। दोनों के पेरेंट्स भी वहीं पहुँचते हैं। वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं। यूजी अमेरिका चला जाता है। नेक्स्ट मंथ उसकी सर्जरी होने वाली है। नीना दुआ मांगती है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। सर्जरी सक्सेसफुल होती है। यूजी बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोनों मिलते हैं। जब प्यार सच्चा होगा तो हैप्पी एंडिंग तो होगी ना। इन दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।